अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम फाइंड आउट कैसे करना है, तो चलते हैं इसके पार्ट फर्स्ट की तरफ, जिसमें हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है 39x7 y क्यूब एंड z एंड 91x5 y क्यूब एंड z 7। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है 39 एंड 91, और जो वेरिएबल्स हैं वो भी हमें गिवन है, और हमने जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू की अलहदा फैक्टराइजेशन करनी है, और फिर हमने जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके पावर्स को हम स्प्लिट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 39x7 y क्यूब z, इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 39 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है इस तरीके से 3 13 ज़ार 13 1 ज़ार। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे आया है, उसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आया है 3 × 13। अब हम x पावर 7 की करेंगे, उसको हम 7 टाइम लिखेंगे इस तरीके से। वन टू थ्री फोर 5 6 और 7। इसी तरह y जो है वो 3 टाइम है, तो वो उसको लिखेंगे हम, और उसके बाद z 1 टाइम है। अब जो है वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लेंगे, जो कि है हमारे पास 91 x पावर 5 y पावर 6 और z की पावर है 7। अब हम 91 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा और 13 1 ज़ा। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे हमारे पास आई है 7 × 13। इसके हम निकाल ली। अब हम करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल में सबसे पहले x पावर 5 आता है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। इसी तरह y पावर 6 है, तो वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और इसी तरह z की पावर 7 है, तो वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम। ये हो गया 7 टाइम z। अब इसमें जो हमारे पास कॉमन है उसको हमने पिक कर लेना है। एलसीएम जो है वो इक्वल होता है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, एक तो एलसीएम फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि जो हाईएस्ट पावर हमें गिवन है उसको हमने पिक आउट कर लेना है। जितने भी जो हाईएस्ट पावर है, अगर 13 की है, 3 की है, 7 की है, x की, y की, z की, जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने पिक आउट कर लेना है, वही हमारे पास एलसीएम होगा। उसके अलावा एक और तरीका इसका ये है कि हम जो है वो प्रोडक्ट लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, उनका हम जब प्रोडक्ट लेंगे तो वही हमारे पास एलसीएम होगा। तो ये इसका फार्मूला है एलसीएम का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वो हम लिखेंगे, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर बन रहा है 13 कॉमन है। उसके बाद x की पावर देखनी है कि कितने कॉमन आ रहे हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 और 5, x पावर 5 जो है वो कॉमन है। बाकी अब y के देखना है। अब हम देखेंगे y के कितने कॉमन आ रहे हैं। तो 1 2 3 y पावर 3 ये हमारे पास कॉमन है। अब हम z का देखेंगे तो उसका जस्ट 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के भी हमने कॉमन फैक्टर पिक कर लिए हैं, और जो वेरिएबल है उनके भी हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हैं। उसके बाद जो है वो अब नॉन कॉमन की तरफ चलते हैं। अब जो रिमेनिंग है वो नॉन कॉमन ही है। यहाँ पर 3 जो है वो रिमेनिंग है, 7 रिमेनिंग है। x की कितने रिमेनिंग है 1 2 x पावर 2, और y के 1 2 3 y क्यूब, और z के
6। अब जो है हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से और वेरिएबल को वेरिएबल से। 13 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आता है 39, और 39 को फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आता है 273। मतलब आपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है 273, और x की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो टोटल जो है वो x पावर 7 आ गया। इसी तरह y पावर 3 है और यहाँ पर y पावर 3 है, तो y 6 आ जाएगा। z पावर 1 और z पावर 6, तो इससे आ जाएगा z पावर 7। तो जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास उसको ही हम पिक करेंगे एलसीएम में, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम एलसीएम में जो है वो हाईएस्ट पावर को पिक करते हैं वेरिएबल की, और एचसीएफ में जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोएस्ट पावर को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होते तो हमने x पावर 5 लेना था, लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जब कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हाईएस्ट पावर बन जाएगी। x पावर 7 हाईएस्ट पावर, इन दोनों में हाईएस्ट पावर x की जो है वो 7 है, y की जो है वो 6 है और z की 7 है। तो हमने वेरिएबल में हाईएस्ट पावर लेना है जब एलसीएम कर रहे हो। जब एचसीएफ कर रहे हो तो सबसे लोएस्ट पावर को लेना है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे हमें 3 एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमने सबसे पहले तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनकी करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे उसमें न्यूमेरिक वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से 102, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 3 1s are 3 और 3 7s are 17 1 था। तो इसके न्यूमेरिक वैल्यू से हमारे पास आई है 2 × 3 × 17, और x पावर जो है वो 1 है, y पावर 2 है और z की पावर भी 1 है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे जो कि है 85 x स्क्वायर y और z। अब 85 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 5 1s are 5, 5 7s are और 17 1s are। तो इससे हमारे पास आता है 5 × 17, x पावर 2 है और y की पावर 1 है और z की पावर भी 1 है। अब थर्ड एक्सप्रेशन लेंगे हम जो कि है 187 x y z स्क्वायर। जब हम 187 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 1s are 17 और 17 1s are और 11 1s are। इससे आता है 17 × 11, और इसके वेरिएबल हम लिखेंगे इस तरीके से x पावर 1 है, y पावर भी 1 है और z की पावर जो है वो 2 है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम का जो फार्मूला है वो हम लिख लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अच्छा, अब जो है हम कॉमन जो है वो पिक करेंगे तो एलसीएम तभी बनेगा। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें है जस्ट 17, और जो वेरिएबल है उसमें x है कॉमन, एक x कॉमन है और इसी तरह एक y कॉमन है और एक z कॉमन है। नॉन कॉमन में सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू ही देखेंगे जिसमें जो बच जाता है 2 × 3 × 11, ये बच जाता है। और जो वेरिएबल है उनमें यहाँ पर एक x बच जाता है कॉमन फैक्टर लेने के बाद, एक x रह जाता है, एक y रह जाता है और एक ही z रह जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम z को अंडरलाइन करेंगे तो हमारे पास एक ही z रह जाता है, वो हम नॉन कॉमन में। इसी तरह y को जब हम इंसर्कल करेंगे तो हमारे पास जस्ट एक y रह जाएगा, और इसी तरह जब आप x को इंसर्कल करेंगे तो हमारे पास एक x रह जाएगा। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना है, अब हम
न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से जो आएगा उसके बाद जो आएगा उसको 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 5610। और इसी तरह वेरिएबल को जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, वाई को वाई से तो वाई स्क्वेयर, और जेड को जेड से तो जेड स्क्वेयर आएगा। तो इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास फाइनल एलसीएम आ चुका है। तो एलसीएम जब हम किसी भी एक्सप्रेशन के फाइंड आउट करते हैं तो हमने जो है वेरिएबल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं, और एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर पिक करते हैं वेरिएबल्स की। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि हमें 2 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, और वो 2 एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। इनको हम वन बाय वन जो है इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर एलसीएम की तरफ चलेंगे। तो पहली जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100। और हमने जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस तरीके से करना है कि 100 को इस 1 से, जो कि कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। अब हमारे पास हमने 2 नंबर जो है वो पिक करने हैं, 2 नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें उन 2 नंबर को तो 100 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 25 आए। तो वो 2 नंबर हमारे पास कौन से होंगे? फर्स्ट एंड लास्ट हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और 2 नंबर जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो 2 नंबर हमारे पास है 20 एंड 5। 20 और 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और प्लस करें तो हमारे पास 25 आता है। अब 20 एंड 5 में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ हम यहाँ जो साइन लगा होगा वो लगाएंगे, जो कि है माइनस। माइनस 20x प्लस, नहीं, माइनस -5x, क्योंकि अगर हमने प्लस लगा ली तो इससे हमारे पास 15 बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में कॉमन करेंगे। फर्स्ट टू में हमारे पास x कॉमन बन रहा है तो x माइनस 20 आ जाएगा, और लास्ट टू में -5 कॉमन बन रहा है तो x माइनस 20, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 हमारे पास कॉमन बन रहे हैं, तो इनको हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे एज अ कॉमन, और अंदर रह जाएगा x माइनस 5। इसकी हो गई फैक्टराइजेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। इसका भी वही मेथड है कि हम यहाँ जो 1 है उसको 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अब 2 नंबर आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम प्लस करें तो 1 आए, और माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -20। अब वो 2 नंबर कौन से हैं? 5 4 ज़ार 20। तो 5 4 ज़ार 20 से हमारे पास आता है 20 ही, और 5x में से जब 4x माइनस करेंगे, यहाँ हम प्लस 4x लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। और अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो फिर हमारे पास 9x बन जाता। इन दोनों जो 2 नंबर सेलेक्ट किए उनमें से जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ हम ये वाला साइन लगाते हैं, दूसरे साथ हम फिर डिसाइड करते हैं कि प्लस लगाएं तो क्या ये आता है या नहीं, या फिर माइनस लगाएं, तो जिससे जो है वो ये मिड वाला नंबर आ जाता है वही साइन फिर आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम x कॉमन करेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 बन जाएगा। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे एज अ कॉमन, और अंदर रह जाएगा x प्लस 4। अब हम चलते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने। तो एलसीएम जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो यह है, इस फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का जो हम है हमारे पास, ये फैक्टराइजेशन आई है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा, जब आप लिखते हो तो यहाँ पर अब हम देखेंगे x माइनस 5 इसमें भी कॉमन है, x माइनस 5 इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर तो ये आ गया। और नॉन कॉमन जो है, जो रिमेनिंग है, जो रह गए हैं, वो है x माइनस 20 और x प्लस 4, ये है। अब इनको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो एलसीएम इसका बनेगा फाइनल एलसीएम इज इक्वल टू x माइनस 5 x माइनस 20 और x प्लस 4। ये बन गया इसका फाइनल एलसीएम।
इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इनकी फैक्टराइजेशन 1 बाय 1 करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। x² + 4x + 4, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हम उसी मेथड से करेंगे कि हम फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लेंगे और फिर जो है वो 2 नंबर आइडेंटिफाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या फिर माइनस करने से भी 4 आए। तो वो 2 नंबर होंगे +2x + 2x। अब फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x + 2, लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x + 2। अब x + 2 जो है वो एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास अंदर x + 2 ही रह जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x² - 4, जो कि है हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पर हमारे पास a² - b² वाली 4 जो है वो हम इसको लिखेंगे 2², फिर हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में, क्योंकि a² - b² इक्वल होता है a + b, a - b। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन होगी। अब थर्ड वन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 2x² + x - 6। अब ये हमारे पास 6 2 ज़ा 12 होता है। अब हमने 2 नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 1। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे? +4x -3x। अब आप इन 2 नंबर्स को देखें तो हमारे पास इससे आता है +4x -3x से +1 आता है और जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 ज़ा 12, -12 भी आता है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो वो बन रहा है 2x, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास जस्ट x प्लस 2 2 ज़ा 4 और इसी तरह -3 कॉमन करेंगे तो x + 2 रह जाएगा। इस माइनस की वजह से अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बनेगा x + 2 जो है वो कॉमन है, उसको हम एज अ कॉमन जो है वो बाहर शिफ्ट कर लेंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा 2x - 3। अब जो है वो तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन से जो आंसर आए थे वो हमने उनके सामने ही लिख लिए हैं। अब इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए जो है वो फार्मूला हमने सेट किया था कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब जो है कॉमन फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं x + 2, x + 2, x + 2। उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। कॉमन फैक्टर्स के नीचे हमने कॉमन फैक्टर्स जितने हमारे पास बनते थे वो हमने लिख लिए, वो हमारे पास जस्ट x + 2 ही बन रहा है। अब जो नॉन कॉमन है, जो रिमेनिंग है, x + 2 रह जाता है, यहाँ पर x - 2 रह जाता है और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में 2x - 3 रह जाता है। ये 3 हमारे पास रह जाते हैं। अब जो है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई हम जो है वो x + 2 को करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि ये 2 टाइम है तो x + 2 होल स्क्वायर, बाकियों को अरेंज करके लिख लेंगे x - 2, 2x - 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का फाइनल एलसीएम आ गया। इस तरीके से हमने करना है। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 3 में 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और चलते हैं इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि है हमारे पास 2x4 - y4। इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही आएगा। अब x4 - y4 की फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, x² ऑफ स्क्वायर -y² ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है फार्मूला a² - b² का और यहाँ पर हमारे पास a² और b² है। a हमारे पास x² है और b हमारे पास y² है, जो कि ब्रैकेट में गिवन है क्योंकि स्क्वायर जो है वो x² के ऊपर है और यहाँ पर स्क्वायर y² के ऊपर है। तो इट्स मीन के हमारे पास जो टोटल a बन रहा है वो x² है और टोटल b जो है वो y²। इसको हम लिखेंगे a प्लस
p और फिर a माइनस b, इस तरीके से a प्लस बी, क्योंकि a हमारे पास एक्स स्क्वायर था और b वाई स्क्वायर था। अब अगर हम इस पे और करें तो यहाँ पर मज़ीद भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे, अब के बार a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है वो x के ऊपर है और यहाँ पर 2 y के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो होल स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर के ऊपर था और ये वाला होल जो था वो वाई स्क्वायर। तो ए जो है वो ऊपर वाले डिफरेंट थे, यहाँ पर जो है वो ए एक्स और बी वाई है। इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम सेकंड वन की करेंगे। 3x³ प्लस 2x² माइनस XY² माइनस 2y³। अब 3 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो वो 3 ही आएगा, और जो ये वाला टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम अरेंज करेंगे कुछ इस तरह कि इनमें हम 2 में कॉमन लें तो हमारे पास सेम आ जाए। तो यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे x³ के साथ XY² की, और जो 2 वाले हैं उनको इकट्ठा कर देना इस तरीके से 2x² माइनस 2y³। अब हम लेते हैं फर्स्ट 2 में कॉमन, जो कि है x, तो अंदर हमारे पास रह जाता है x² माइनस y²। इसी तरह लास्ट 2 में कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन बनता है, तो यहाँ पर रह जाता है x² माइनस y²। एक y बाहर निकल जाएगा तो अंदर हमारे पास 2y² रह जाएगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास x² माइनस y² x² माइनस y² ये हमारे पास कॉमन बन रहा है। ये 3 एज इट इज़ नीचे आएगा, और यहाँ पर हम x² माइनस y² को एज अ कॉमन बाहर निकाल लेते, क्योंकि ये यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ भी। तो अंदर हमारे पास आ जाता है x प्लस 2y। अब ये जो x² माइनस y² है ये मज़ीद स्प्लिट हो सकता है, किस तरीके से कि यहाँ ये a² माइनस b² का फार्मूला बना रहा है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई, और ये हो जाएगा x प्लस 2y। तो सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम चलते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने। अब हम जिस एक्सप्रेशन से जो फैक्टराइजेशन आई उनके सामने हम लिख चुके हैं। अब हमने इसमें एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें बनते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये हमने जो है वो इसमें निकाल लिए हैं, ये x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई, ये इसमें कॉमन थे। बाकी जो रह गए वो नॉन कॉमन है, उनको हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो लिख लेने हैं। फिर जो बाकी एक्सप्रेशन रह गए हैं वो लिख लेने हैं, x² प्लस y², और साथ ही x प्लस 2y भी रह जाता है। ये टोटल जो है वो हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स बनते हैं। अब इनको हमने कंबाइन फॉर्म में लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, x प्लस वाई x माइनस वाई को हम लिखेंगे x² माइनस y², और इसके साथ लिख लेंगे x² प्लस y², और साथ ही x प्लस 2y भी रह जाता है। अब हम मज़ीद जो है इस x² माइनस y² x² प्लस y² कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे 6। ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको हम लिखेंगे a² मतलब x4 माइनस y4 और x प्लस 2y। ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे फाइनल एलसीएम। यहाँ पर यहाँ तक भी एलसीएम फाइंड आउट हो गया, लेकिन इसको हमने मज़ीद जो है वो सिंपल फॉर्म में ले आए हैं, कंबाइन फॉर्म में ले आए हैं। तो ये इसका फाइनल एलसीएम बनता है पार्ट 3 का। इसके लास्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसके पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 में आप देख सकते हैं हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। तो चलते हैं इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि है हमारे पास 4x4 माइनस 1।
तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन किस तरीके से करनी है, x4 माइनस 1। तो जब हम 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा जस्ट 2 मल्टीप्लाई 2, और जो x4 माइनस 1 है वो हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर का। तो इसको हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें वो मज़ीद भी फैक्टराइज हो सकती है। तो फर्स्ट वाली हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो सेकंड वन है उसको हमने लिखना है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो जो टोटल इसकी फैक्टराइजेशन बनती है वो कुछ इस तरह होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब इसकी सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि है हमारे पास 6 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो 6 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई 3, और अगेन यहाँ पे 4 जो है वो टर्म्स दिए हुए हैं, तो इनमें हमने इसको हमने अरेंज करना है। अगर ऑलरेडी अरेंज है तो फिर हमने कॉमन करना है, और ये टर्म ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हम जो है वो इसके फर्स्ट टू में कॉमन करेंगे। तो फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वेयर कॉमन है, अंदर हमारे पास एक्स प्लस 1 रह जाता है, और लास्ट टू में कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा तो हम माइनस 1 कॉमन करेंगे, तो माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज होकर एक्स प्लस 1 जो है वो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस ही आता है जब हम एक्स स्क्वेयर कॉमन करते हैं इन फर्स्ट टू में। तो फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स माइनस वन कॉमन है, तो ये ऐसा कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इस पर आप अगर हम गौर करें तो ये जो है मज़ीद जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 1। इसको हम लिखेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये हो गई इसकी टोटल फैक्टराइजेशन इन टू एक्सप्रेशंस की। अब हम चलते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने। अब जिस एक्सप्रेशन से जो फैक्टराइजेशन आई है वो हमने इसके सामने लिख लिया है। लिखने के बाद अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर पिक करेंगे, 2 2 ये आपके पास कॉमन बन रहा है। उसके अलावा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 ये कॉमन बन रहा है, एक्स प्लस 1 ये कॉमन बन रहा है। अब जिस पे मैंने ये टिक के निशान लगाए हैं वो हमारे पास एज अ कॉमन हो गए हैं। जो जिन पे टिक नहीं लगे तो इसका मतलब है वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स के ग्रुप में आएगा। तो वो है 2 मल्टीप्लाई 3, उसके अलावा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऊपर जो वेरिएबल है उसमें, और एक्स माइनस 1, ये हमारे पास रह गए नॉन कॉमन। अब इनको हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा। इसके साथ हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिख लेंगे और एक्स माइनस 1 लिख लेंगे। अब इनको मज़ीद हम कंबाइन कर सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इनको जब कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप यही आंसर भी लिखो तो भी ठीक है, लेकिन अगर मज़ीद कंबाइन करना चाहते हो तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ए माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से, और एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 का फाइनल एलसीएम। इस तरीके से हमने जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगी उनको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन फैक्टर्स पिक करके जो रिमेनिंग होंगे वो नॉन कॉमन फैक्टर के ग्रुप में आएंगे, उनको हम कंबाइन फॉर्म में अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे, और वही उसका फाइनल एलसीएम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।